जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ब्लिस में फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेके आए एक नया टॉपिक। ये सबके मन में एक प्रश्न बना रहता है कि हम रोज़ पूजा पाठ करते हैं, क्या हमारे घर में भगवान का वास है या नहीं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारे मन में क्या क्या प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, उसके उत्तर लेंगे। और दूसरी बात कि क्या क्या संकेत हमें मिलते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उन्हीं संकेतों को आज समझेंगे, जिससे हमें पता रहे कि हमारे घर में भगवान का वास है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमें सपोर्ट करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। जब घर में भगवान का वास होता है तो हमें क्या क्या शुभ संकेत मिलते हैं दोस्तों? अगर हर सुबह आपको भी ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर में भी ईश्वर का वास हो चुका है। वे क्या है संकेत, आज हम इसी पर बात करेंगे। तथा भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं, ताकि भगवान की कृपा हम पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से हम सबसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं कि वह हमसे प्रसन्न है या नहीं। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में, जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वह जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो हमारे आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वह वापस चले जाते हैं। क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वो पूजा पाठ तो कर रहे हैं, फिर छोड़ देते हैं, या फिर कुछ दिन बाद पूजा पाठ करते हैं फिर उसे छोड़ देते हैं। तो यह सब सही नहीं होता है। इससे ईश्वर चले जाते हैं तथा उनकी कृपा नहीं रहती है। ये आपको कभी नहीं करना है कि आज आपने पूजा कर ली, कल छोड़ दिया, फिर कर ली, फिर छोड़ दिया। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता ही नहीं होता और वे स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज़ करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते हैं। आपके ये सब कर्म जो होते हैं आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो चलिए, आपको आज हम वह संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद तथा कृपा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो सबसे पहला संकेत, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर रोज़ आपकी नींद इसी समय खुल जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में ही हैं। नंबर 2, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़, या कोई नाम, जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती हो, तो यह दूसरा संकेत होता है, जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। आगे, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग ही सुगंध आती है। यह एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको ही महसूस होगी। अगर आप किसी से कहेंगे कि क्या तुम्हें ये महसूस हो रहा है, तो वो मना कर देंगे। यह ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही किसी अन्य अगरबत्ती या किसी अन्य चीज़ की, बस आपको यह अजीब सी महक आती रहेगी। यह सुगंध आपके मंदिर में से आ सकती है,
अब वह घर में जिस समय आप होंगे वहीं आपको ये महक आती है, कहीं भी आप हो, और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको ये महक ज़्यादा महसूस होने लग जाती है। तो दोस्तों यह महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको यह पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी, मीठी मीठी सी होती है, और जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। इसके बाद जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली या गाय, फिर अन्य कोई व्यक्ति, भिक्षु आपके दरवाजे पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3 या 4 बार लगातार हो रहा है, तो आपकी पूजा करते समय में ही अगर वह आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं तथा उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा होता है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन कराना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे या किसी अन्य चीज़ का आप दान कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का होता है तथा पानी का होता है। इसके आगे बताएंगे, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ प्रश्न या संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवी शक्ति का आशीर्वाद है। तथा आगे चलते हैं, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वे अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल हो रही है, उसे ऊंचाइयां मिल रही हैं, तो यह भगवान की कृपा की ही निशानी है। भगवान उन्हें हर परिस्थितियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वे हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, उन्हें दुख महसूस नहीं होता तथा उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी किसी परेशानी से डर नहीं लगता, वे हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। तो दोस्तों यह थी थोड़ी सी जानकारी इस टॉपिक को लेकर कि भगवान का वास हमारे घर में है या नहीं। तो यह जो वीडियो हमने बनाया है, यह इसका उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं, यह सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पर है। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।